मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इस अंक में देश दुनिया में घटित होने वाले सप्ताह भर की जो घटनाएं रही है इसकी चर्चा होगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उन खबरों की जो सुर्खी में रहे हैं। 143 वर्ष पुराना गुजरात का मोरबी पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हुई। वहीं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसमें विराट कोहली ने 3 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में तीन अर्धशतक जोड़ने का अनोखा कीर्तिमान कायम किया है। मानगढ़ धाम को आदरणीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। वहीं नवीनतम नियुक्तियों की चर्चा होगी जब BPSCL के नए चेयरमैन के रूप में रामकृष्ण गुप्ता और फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा की नियुक्ति की चर्चा हम करेंगे। निधन में यानी राष्ट्रीय क्षति की जब बात होगी तो इस सप्ताह में जो राष्ट्रीय क्षति हुई है, अरुणाचल प्रदेश के विधायक जम्बे तासी का निधन हुआ है। एक विशेष रिपोर्ट राज्य विधानसभा चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं इसको लेकर और चर्चा होगी अंत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की। लेकिन पहले खबर विस्तार से और सबसे पहले जानते हैं मोरबी पुल टूटने की घटना। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना 143 वर्ष पुराना केबल पुल के टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई। वहीं 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुल से जुड़े प्रमुख तथ्य। 1880 में बने इस पुल का इतिहास बहुत पुराना है। पुल बिल्कुल ऋषिकेश के राम और लक्ष्मण झूले जैसा पुल था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते थे। बीते रविवार 30 अक्टूबर को क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ने के कारण यह पुल टूट गया। यह पुल 765 फीट अर्थात 1.25 सेंटीमीटर चौड़ा और 230 मीटर लंबा था। यह भारत के सबसे पुराने पुलों में से एक था, इसलिए यह पर्यटन स्थल बन चुका था। इस पुल पर जाने के लिए 15 रुपये की फीस थी। 6 महीने की मरम्मत के बाद 25 अक्टूबर को यह खोला गया था। इसकी जिम्मेदारी वर्तमान में ओधव जी पटेल के स्वामित्व वाले ओरेवा ग्रुप के पास था। इस ग्रुप ने 15 वर्षों का 2022 से 2037 वर्ष तक मोरबी नगर पालिका के साथ समझौता किया था। इसके तहत इस पुल का रखरखाव, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी ओरेवा ग्रुप पर थी। जिंदल ग्रुप ने इस ब्रिज की 25 वर्षों की गारंटी दी थी। हालांकि ब्रिज पर एक साथ 100 लोगों को चढ़ने की परमिशन थी, लेकिन अभी इस ब्रिज की फिटनेस सर्टिफिकेट और सरकार के 3 एजेंसियों के द्वारा जांच होना बाकी था। लेकिन दिवाली की हड़बड़ी में वहां जयसुख भाई पटेल ने अपनी पोती के हाथों इसका उद्घाटन करवा दिया था। ICC T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का विराट फॉर्म जारी है। गौरतलब हो एशिया कप में जो उन्होंने फॉर्म प्राप्त किया उसको निरंतर जारी रखते हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 में 3 अर्धशतक जड़ दिया और ऐसा कारनामा वो तीसरी बार कर रहे थे। इससे पहले 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा कारनामा वो कर चुके थे और अभी ये T20 वर्ल्ड कप का ये जो फॉर्मेट है वो पूरा भी नहीं हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं 5 नवंबर तक की। 3 अर्धशतक उनके नाम है। पाकिस्तान के विरुद्ध मैच जीता 82 रन की पाली के बाद उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 82 रन जड़े और अंत में एडिलेड ओवल में जब एडिलेड में बांग्लादेश के विरुद्ध भारत एक महत्वपूर्ण मैच खेल रहा था वहां उन्होंने तीसरा अर्धशतक इस वर्ल्ड कप में जड़कर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। हम जानते हैं ICC का यह T20 फॉर्मेट जो है वर्ल्ड कप का उसकी मेजबानी ICC के द्वारा की जाती है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अब वर्तमान में चेयरमैन इसके अध्यक्ष इसके ग्रेग वार्टिल हैं। वही इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जियोफ एलार्डिस हैं। अब हम चर्चा करते हैं मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का एक प्रतिबिंब है।
और बात की जाएगी सप्ताह में जो पिछले यानी जो विगत सप्ताह है इसमें नियुक्तियों की, तो कई प्रमुख नियुक्तियां हुई है, लेकिन इनमें से जो प्रमुख नियुक्ति है उनमें है रामकृष्ण गुप्ता की नियुक्ति हुई है। और रामकृष्ण गुप्ता नियुक्त किए गए हैं बीपीसीएल के नए चेयरमैन के रूप में। बेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। इन्होंने रिटायर हुए अरुण कुमार के स्थान पर यह कार्यभार संभाला। वित्त संबंधी विभिन्न भूमिकाओं में बीपीसीएल के 24 वर्षों से अधिक के शानदार कैरियर के साथ गुप्ता कंपनी के फिनांस डायरेक्टर बने। साथ ही रामकृष्ण गुप्ता महारत्न कंपनी है बीपीसीएल, इसके चेयरमैन बने हैं और अभी हाल में नियुक्ति हुई है शोभराकांत पांडा का फिक्की के अध्यक्ष बने। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने शुभ्रकांत पांडा को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया। इंडियन मेटल्स एंड फेरो ऑयल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। फिक्की ने एक बयान के अनुसार जारी किया है कि शुभ्रकांत पांड्या 16 से 17 दिसंबर की होने वाली 95वीं एजीएम समापन के शीर्ष चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना शपथ लेंगे। शुभ्रकांत पांड्या 2 दशकों से फिक्की में सक्रिय रहे हैं। पांडा फिक्की ओडिशा राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। आईएमएफ के अनुसार पांडा फिक्की का नेतृत्व करने वाले ओडिशा के पहले उद्योगपति हैं। ओडिशा के पहले उद्योगपति शोभराकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष बने हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि यह भारत की एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक व्यापारिक संस्था है। और अब हम जानते हैं राष्ट्रीय क्षति जो सप्ताह में महत्वपूर्ण क्षति हुई है इसमें और नज़र डालते हैं तो नज़र आता है अरुणाचल प्रदेश के विधायक जम्बे ताशी पर। नहीं रहे जम्बे ताशी। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जम्बे ताशी का निधन 2 नवंबर को हो गया। जुमला सीट से 3 बार विधायक रहे जम्बे ताशी भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य भी थे। उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने भाजपा का टिकट पर 2019 में राज्य का चुनाव भी जीता था। अरुणाचल प्रदेश के जम्बे ताशी जी का निधन 2 नवंबर 2022 ईस्वी को हो गया है। और अब विशेष रिपोर्ट है 2022 ईस्वी में राज्य विधानसभा चुनाव की। राज्य विधानसभा चुनाव में पर जब हम नज़र डालेंगे 2022 की तो सबसे पहले 2022 में नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में जो घोषणा की गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा, अधिसूचना जारी की गई थी 17 अक्टूबर को और 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा है 68 सदस्य वाली, इसमें एक चरण में मतदान होने हैं। 12 नवंबर को मतगणना का कार्य होगा 8 दिसंबर को। वर्तमान में नज़र अगर हम डालेंगे विधानसभा की तो वर्तमान में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 44 सीट प्राप्त हुई थे भारतीय जनता पार्टी को तब जब पिछले चुनाव 2017 में हुए थे और कांग्रेस को 21 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा सीपीआईएम के हिस्से 1 सीट आए थे और अन्य के हिस्से में 2 सीट थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हिमाचल प्रदेश 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डेवलप हुआ और 1971 ईस्वी से वह भारत का राज्य बन गया है। इस प्रकार से वर्तमान में उसकी 2 राजधानी है। ध्यान में रखना है मुख्य राजधानी उसकी शिमला है, लेकिन उसकी जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला है। शीतकालीन राजधानी बन जाती है धर्मशाला और मुख्य राजधानी उसकी अगर चर्चा की जाएगी तो शिमला है। अभी जो वर्तमान विधानसभा है वह जनवरी तक इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी 2023 ईस्वी तक ये वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल है। उम्मीद है कि उसे पहले ही नए विधानसभा का गठन हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं गुजरात चुनाव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, जहां 1995 से लेकर 2022 ईस्वी तक लगभग 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1995 में पूर्ण रूपेण बनी, लेकिन उससे पहले जो 1990 में सरकार बनी थी उसका भी हिस्सा थी भारतीय जनता पार्टी। मुख्य रूप से जब हम उसके चुनाव की चर्चा करेंगे 2022 के चुनाव की तो ये 2 चरणों में संपन्न होने वाले हैं।
1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। 182 सीट वाली विधानसभा है गुजरात की, और गुजरात का जो विधानमंडल है एक सदन का ही है। इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सूचना दी गई वो 3 नवंबर को दी गई थी, और उसके बाद मतदान के पश्चात मतगणना का कार्य दोनों ही राज्य का एक साथ संपन्न होने वाला है 8 नवंबर को। 15वीं विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं, इससे जुड़ी कुछ खास बातें हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ध्यान देने योग्य है। सोमनाथ जिला में मधुपुर जम्बूर में, गिर सोमनाथ में मधुपुर जम्बूर में एक मतदाता के लिए निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है 15 चुनाव कर्मियों की टीम को भेजने का। हमारा लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र में कितनी आस्था रखता है इसका हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। एक मतदाता के लिए 15 चुनाव कर्मी। दिव्यांगों के लिए 182 स्पेशल पोलिंग स्टेशन खोले गए हैं, वहीं महिलाओं के लिए 1274 मतदान केंद्र हैं। इस मतदान की जो खास बात होगी उसमें ये है कि 4.91 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें से 4.6 लाख पहली बार मतदान करेंगे। वहीं 9.87 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 80 साल या उससे अधिक हो गई है। गौरतलब हो वर्तमान में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके प्रधान अर्थात मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात राज्य का गठन मुंबई से अलग करके गुजरात को 1 मई 1960 को गठित किया गया था। हम जैसा कि जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मुंबई राज्य के रूप में था, और मुंबई राज्य के विघटन से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। अब चर्चा करते हैं हम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है 2022 की। मौजूदा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आप जान रहे हैं कि जो सुपर 12 टीम है उनके बीच सेमीफाइनल में जाने के लिए रेस जारी है, और कुछ तय भी हो चुके हैं। कुछ तय भी हो चुके हैं, जैसे कि ग्रुप 1 में लगभग नहीं, मतलब फिक्स ही हो गया है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंची है ग्रुप ए से, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया जो मेजबानी कर रही थी इस साल बाहर हो चुकी है, वो इससे बाहर हो चुकी है अपने नेट रन रेट के कारण। वहीं पे यदि हम ग्रुप 2 की बात करें तो उसमें कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हुआ ही है, और उसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहुंचने के आसे हैं। हाँ। पर इसमें कुछ मतलब निश्चित टाइप पे नहीं कहा जा सकता है। जी, अब विशेष जो इसके अब तक के जो मुख्य चीजें घटित हुई है इस T20 वर्ल्ड कप में उसकी चर्चा करें। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे 100 की, जो बल्लेबाज ने शतक लगाए हैं, यानी T20 वर्ल्ड कप में जो अब तक शतक जड़े गए हैं 2022 में। उसमें है ग्लेन फिलिप्स जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने 1 शतक लगाए हैं और उन्होंने उस पारी में 104 रन बनाए हैं जी। और दूसरे खिलाड़ी हैं रूसो, जिन्होंने 4 मैच अब तक खेल चुके हैं और उन्होंने भी 1 शतक लगाए हैं, और उस पारी में उनका स्कोर रहा है 109। इस प्रकार से T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो अब तक बात की जाएगी, जो सबसे अधिक स्कोर किसका है तो रूसो के नाम आता है व्यक्तिगत 109 रन का, और 2 शतक अब तक लगे हैं जी। उसके बाद यदि हम बात करें मोस्ट 50s की, जो अर्धशतक लगे तो उसमें जो है विराट कोहली, उनका 3 अर्धशतक अब तक लगा चुके हैं, और ओनली वो 4 मैच खेले हैं जी। और रन के दृष्टि से भी देखा जाए तो विराट कोहली 220 रन बना चुके हैं। और जो फर्स्ट है रन के मामले में वो कुशल मेंडिस है, लेकिन यहाँ पे है कि कुशल मेंडिस ने क्वालिफाइंग मैच भी खेला था, और इसके कारण उनके मैचों की संख्या अधिक है, और इसको जोड़ा जाए तो 223 रन पर है। परंतु विराट श्रीलंका का सफर समाप्त हो चुका है, भारत का सफर जारी है। विराट कोहली के हिस्से अभी और रन आने बाकी हैं, और उम्मीद है कि विराट कोहली रनों के शीर्ष पर रहेंगे और शतकों के शीर्ष पर रहे। ईश्वर करे कि उनके शतक भी आए और भारत के हिस्से में कप भी आए जी। आगे उसके बाद है जो हैट्रिक विकेट लिए गए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। हैट्रिक विकेट्स लेने वाले इस वर्ष T20 वर्ल्ड कप में 2 गेंदबाज हैं। फर्स्ट है जोशुआ लिटिल, जो कि आयरलैंड के हैं, और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ
हैट्रिक विकेट लिए हैं। और अगले जो हैं वो है, उनका नाम है कार्तिक मय्यप्पन और जोशुआ लिटल ने हैट्रिक विकेट लिया है। ध्यान में रखना है, कार्तिक मय्यप्पन, जोशुआ लिटल नीदरलैंड से हैं, कार्तिक मय्यप्पन यूएई से हैं। 2 शतक 2 हैट्रिक अब तक लग चुके हैं और ये बात है 5 नवंबर 2022 तक की है। आगे का सफर जारी है, इसलिए अभी कुछ भी और कहना मुश्किल है। बस हम अपनी टीम की ओर से दुआ करते हैं कि जब हम अगली बार बैठे साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए तो भारत के पास कब 13 तारीख तक ये सफर समाप्त हो जाएगा। अब कुछ ऐसी खबरों को सुनते हैं, जानते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और बस केवल उसके लिए एक एक पंक्ति और ये वो खबरें हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर एक बड़े मारक ऊंचाई वाले ब्रैकेट के साथ चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश की मुक्ति में अपने योगदान के लिए मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड एन केनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया। ध्यान में रखना है, प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है एडवर्ड एम केनेडी को, जो अमेरिका के पूर्व सेनेटर हैं और उनको ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पूजा आगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित। गौरतलब हो, ध्यान देंगे कि 53वां भारत में अगर पूछा जाए कि कितने टाइगर रिजर्व अब हैं तो अब बताएंगे, उत्तर देंगे हम 53 और 53वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो उत्तर प्रदेश में 53वां बुंदेलखंड क्षेत्र में आया है टाइगर रिजर्व की संख्या 53। आगे। कोलिंस डिक्शनरी ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा की। परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया है। परमा क्राइसिस वर्ड को अस्थिरता और असुरक्षा के लिए विस्तारित अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। परमा क्राइसिस बना है 2022 ईस्वी में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों सीमा धुंधिया और एनी अब्राहम को 1987 में बल के रूप में शामिल किया गया था। एनी अब्राहम को विशेष दंगा रोधी इकाई रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी बनाया गया है। वहीं सीमा धुंधिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु एवं उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रमुख योजना लाडली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत की है। लाडली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। जी। इस क्रम में मैं जोड़ना चाहूँगा सीआरपीएफ की जो आपने चर्चा की थी, शायद उसकी स्थापना नई दिल्ली में 23 जुलाई 1939 ईस्वी को की गई थी। जी आगे। कर्नाटक सरकार ने 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। और ध्यान में रखना है, पुनीत राजकुमार सम्मानित किए गए हैं कर्नाटक रत्न सम्मान से। और कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े नाम पुनीत राजकुमार को 67वें कन्नड़ राज्योत्सव में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे। स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। बता दें कि स्पेस एक्स की स्थापना 14 मार्च 2002 को मुख्यालय इसका हॉथॉर्न कैलिफोर्निया के स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया। रेड ब्लू के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन मैक्सिकन ग्रापी ने पहले स्थान पर रहे और उन्होंने सीजन की रिकॉर्ड 14वीं बार जीता। यानी ग्रांड पी जो एक रेस है उसमें मैक्स वर्स्टपन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और ऐसा कारनामा करने वाले वो 14 बार इस कारनामे को कर चुके हैं। रेड बुल के ड्राइवर हैं जमशेदजी ईरानी, भारत के स्टील मैन जिन्होंने टाटा स्टील को पुनः स्थापित किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाला दुनिया में सबसे कम लागत वाला स्टील उत्पादक बनाया, जिनका निधन 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर में हो गया।
जमशेदपुर में निधन हुआ जमशेद जी ईरानी का। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया। भारतीय लेखिका और कवयित्री मीना कंडासामी को जर्मनी के आर्मस्टाड में पेन सेंटर द्वारा इस वर्ष के हरमन केस्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-1 से ड्रॉ करने के बाद 5-4 से शूटआउट में सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जीतने के लिए उसे हराया। यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जब भारत ने सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है। राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा शहर में दुनिया की सबसे ऊंची होने का दावा करने वाली भगवान शिव की ऊंची प्रतिमा 369 फीट ऊंची है, जिसका कि अनावरण किया गया है। इसका अनावरण अशोक गहलोत ने किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया है। जो मतदान करने वाले वो है श्याम शरण नेगी ने। ये देश के प्रथम मतदाता है जो कि 106 वर्ष के हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। अमेजन ने भारत में अपनी पहली उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें राजस्थान के 3 सौर फार्म शामिल किए गए हैं।